जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास के इस अति पवित्र समय में आज हम आपको वैशाख मास महत्यम के 5वें अध्याय की कथा को सुना रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। राजा अम्बरीश देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे मुनिवर, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि भगवान के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा अम्बरीश के इन मधुर वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले इस तरह से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, हे मधुसूदन, वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हों और मेरे सब पापों का आप नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान की विधि इस प्रकार है, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करे तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें इस प्रकार भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें, हे मां गंगे, आप भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु भगवान ही आपके देवता हैं, इसलिए आप वैष्णवी कहलाती हैं। हे मां गंगे, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी अथवा अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। हे मां गंगे, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर विराजमान रहते हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विदय गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा मां उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डाले। इस प्रकार स्नान करके पूर्व व्रत मृत्तिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करे और उसे शरीर में लगाकर नहा ले। मृत्तिका अर्थात मिट्टी को अभिमंत्रित करने की प्रार्थना इस प्रकार है, मंत्र इस प्रकार है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करते समय तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो, अर्थात जैसे अग्नि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करे। तदनंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करे। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी का तर्पण करे,
फिर श्री विष्णु भगवान जी का तर्पण करे, फिर श्री रुद्र भगवान का और फिर प्रजापति का तर्पण करे। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। ऐसा कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, भोड़ू तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। ऐसा कहकर इन्हें जल दे। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करे। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, कविवाट, अनल, भैर्षद, पिता पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधि पूर्वक तर्पण करके इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करे। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और जो भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। इस प्रकार ऐसी प्रार्थना करके उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य देवें। अर्घ्य दान का मंत्र प्रार्थना इस प्रकार है। भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्य देव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव भगवान को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करे। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाए। वहां आश्रम वासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करे। पूजा में जो पूरी श्रद्धा भावना से मन को लगाते हैं, उन्हें भगवान के अनंत कृपा मिलती है। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख मास में जो भगवान श्री मधुसूदन जी का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हों, तो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर यही बताया गया है कि वैशाख मास में जो व्रत आते हैं, उनको रखने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास की हर एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री नारायण भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे हैं, हे राजन, अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो संपूर्ण वैशाख मास भर प्रतिदिन सुबह स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता,
भगवान के नामों का जाप करता और भविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, वैशाख मास की प्राप्ति होने पर मनुष्य को अपना मन प्रभु चरणों में लगाकर इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करते हैं वो भगवान की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। उन्हें इस लोक में सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है और उनका परलोक अक्षय बना रहता है, अर्थात जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है। राज ऋषि अम्बरीश, जो कि एक राजा होते हुए भी भगवान के भक्त हैं, इसी कारण उनको राज ऋषि की उपाधि दी गई थी। वो राजकाज में संलग्न रहकर भी भगवान के इतने शुद्ध भक्त बन गए कि भगवान सदा उनकी रक्षा करते थे। भगवान सदा उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। आज के समय में भी, इस कलयुग में भी, जो मनुष्य भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, भगवान सदा उन पर कृपा बनाकर अवश्य रखते हैं। क्योंकि युग कोई भी हो, भगवान तो वही रहते हैं। हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा अपने आप प्राप्त होगी ही होगी। मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो ठाकुर जी की भक्ति करता है उसकी मनोकामनाएं ठाकुर जी अवश्य पूरी करते हैं। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी है भगवान को पता है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी उस कमी को दूर कर देते हैं। कर्म हमें ही करना होगा, लेकिन जब भगवान की कृपा बरसने लगती है तो जीवन में हर ओर से आनंद आने लगता है। तो ये सब भगवान की भक्ति करने से होता है। भगवान की भक्ति करने से जीवन में वो सुख मिलते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वैशाख मास के इस पावन समय में इन कथाओं को सुनिए, भगवान के नामों का जाप कीजिए, पूरी श्रद्धा भावना से सुबह और शाम दोनों समय भगवान की पूजा आराधना कीजिए। श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए या पढ़िए। वैसे श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन हम अपने चैनल पर भी सुना रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी पुराण की कथा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जीवन भगवान की कृपा से मिला है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिसने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त हो ही जाती है। विश्वास होना चाहिए, भगवान सदा रक्षा करते हैं। तो आज की इस कथा में इतना ही। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।